हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको अर्थव्यवस्था में चैप्टर नंबर 3 मुद्रा बचत साख के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, चेक एक प्रकार की ऐसी मुद्रा है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ, चेक एक प्रकार की ऐसी मुद्रा है। ऑप्शन है साख, बी ऋण मुद्रा, सी शुद्ध मुद्रा, डी मिश्रित मुद्रा। तो चेक एक प्रकार की ऐसी मुद्रा है तो साख है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, प्लास्टिक मुद्रा का एक सुंदरतम उदाहरण क्या है। भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना प्लास्टिक मुद्रा का एक सुंदरतम उदाहरण क्या है। ऑप्शन है चेक, बी बैंक ड्राफ्ट, सी एटीएम, डी मिश्रित मुद्रा। तो प्लास्टिक मुद्रा का एक सुंदरतम उदाहरण क्या है, तो एटीएम है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। और एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, निम्न से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ पर निम्न से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन विनिमय का माध्यम, बी मूल्य का मापन, सी मूल्य का संचयन, डी उत्पादन। तो निम्न से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, तो उत्पादन जो है मुद्रा का कार्य नहीं है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। ऑप्शन है पत्र मुद्रा, बी वस्तु मुद्रा, सी धातु मुद्रा, डी सिक्के। तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, तो वस्तु मुद्रा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, क्योंकि पूर्व में वस्तु द्वारा ही सामान की खरीद बिक्री की जाती थी। इसे आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। ऑप्शन है मुद्रा, बी हुंडी, सी चेक, डी वस्तु। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो मुद्रा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन है। ऑप्शन बचत करने की इच्छा, बी बचत करने की क्षमता, सी बचत करने की सुविधा, डी में सभी। तो बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन है, तो बचत करने की इच्छा, बचत करने की क्षमता, बचत करने की सुविधा, ये तीनों है। इसलिए राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। ऑप्शन है 14, बी 19, सी 20, डी 27। तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो 27 राष्ट्रीयकृत बैंक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, निम्न में से कौन आधुनिक मुद्रा का रूप है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको निम्न में से कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। ऑप्शन है सोने के सिक्के, बी कागज का नोट, सी चांदी के सिक्के, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन आधुनिक मुद्रा का रूप है, तो कागज का नोट है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, निम्न में से कौन मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। यहाँ बताना निम्न में से कौन मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। ऑप्शन है मुद्रा, बी जमा, सी ड्राफ्ट, डी में से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, तो जमा जो है वह मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। इसे आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, मौद्रिक युग का आरंभ किस शताब्दी से हुआ है। भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको मौद्रिक युग का आरंभ किस शताब्दी से हुआ है। ऑप्शन 16वीं शताब्दी से, बी 17वीं शताब्दी से, सी 18वीं शताब्दी से, इनमें से कोई नहीं। तो मौद्रिक का आरंभ किस शताब्दी से हुआ है, 18वीं शताब्दी से। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, इनमें से कौन विधि ग्रह मुद्रा है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना इनमें से कौन विधि ग्रह मुद्रा है। ऑप्शन है चेक, बी ड्राफ्ट, सी 10 रुपये का नोट, डी इनमें से सभी। तो इनमें कौन विधि ग्रह मुद्रा है, तो 10 रुपये का नोट है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय किसका होता है। भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय किसका होता है। ऑप्शन है मुद्रा मुद्रा का, बी वस्तु मुद्रा का, सी मुद्रा वस्तु का, डी वस्तु वस्तु का। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय किसका होता है, तो वस्तु वस्तु का होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। क्योंकि पूर्व में वस्तु से वस्तु की खरीद बिक्री की जाती थी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, नेपाल की मुद्रा कौन है। भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ नेपाल की मुद्रा कौन है। ऑप्शन ए टाका, बी रुपया, सी पौंड, डी डॉलर। तो नेपाल की मुद्रा कौन है, तो रुपया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, मनुष्य के आर्थिक जीवन सबसे महत्वपूर्ण क्या है।
ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मनुष्य का आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है मुद्रा, बी खेतों के कागजात, सी जमीन, डी मालगुजारी रसीद। मनुष्य का आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मुद्रा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, क्योंकि मुद्रा के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता है। इसे आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, मुद्रा ने सहायक प्रणाली को कैसा बनाया? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता मुद्रा ने सहायक प्रणाली को कैसा बनाया है? ऑप्शन है संभव, बी संभव, सी जटिल, इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा ने सहायक प्रणाली को कैसा बनाया है? संभव बनाया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, विनिमय के कितने रूप है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता विनिमय के कितने रूप है? ऑप्शन है 2, बी 1, सी 3, डी 4। तो विनिमय के कितने रूप है? तो 2 रूप है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। और कौन कौन है? तो मुद्रा विनिमय और वस्तु विनिमय, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? ऑप्शन मौद्रिक विनिमय, वस्तु विनिमय, सी चेक, इनमें से कोई नहीं। तो विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो वस्तु विनिमय पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया गया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है तांबा का, बी लोहा का, सी चांदी और सोना का, डी पीतल का। तो किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो चांदी और सोना का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, एटीएम का अर्थ क्या है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ पर एटीएम का अर्थ क्या है? ऑप्शन है स्वचालित टेलर मशीन, बी स्वचालित टेकिंग मशीन, सी स्वचालित टोकिंग मशीन, डी इनमें से कोई नहीं। एटीएम का अर्थ क्या है? तो स्वचालित टेलर मशीन है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, मुद्रा सहायक प्रणाली को कैसे बनाया? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता मुद्रा सहायक प्रणाली को कैसे बनाया? ऑप्शन है संभव, बी संभव, सी जटिल, इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा सहायक प्रणाली को कैसे बनाया? तो संभव बनाया। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, मुद्रा है, यहाँ पर तो बताना है वो मुद्रा एक क्या है? ऑप्शन है रैयत है, बी मालिक है, सी राजा है, डी सेवक है। तो मुद्रा क्या है? तो मुद्रा एक सेवक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, साख का अर्थ क्या है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना साख का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ऋण लौटाने की क्षमता, बी विश्वास करना, सी और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साख का अर्थ क्या है? तो ऋण लौटाने की क्षमता और विश्वास करना है, ये दोनों है। इसे राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, आदमी की प्रगति का श्रेय मुद्रा क्यों है? कथन किसका है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता आदमी की प्रगति का श्रेय मुद्रा क्यों है? ये कथन किसका है? ऑप्शन है ट्रेस्कोट, बी मार्शल, सी कैमरून, डी क्राउथर। तो आदमी की प्रगति का श्रेय मुद्रा क्यों है? ये कथन किसका है? तो मार्शल का है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, प्रतिज्ञा पत्र के प्रकार क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता प्रतिज्ञा पत्र एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन है साख पत्र, बी ड्राफ्ट, सी चेक, डी यात्री चेक। तो प्रतिज्ञा पत्र एक प्रकार का क्या है? तो साख पत्र है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, किस मुद्रा के चलते विनिमय कार्य सरल हो गया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछाता है। यहाँ पर किस मुद्रा के चलते विनिमय कार्य सरल हो गया है? ऑप्शन है पत्र मुद्रा, बी प्लास्टिक मुद्रा, सी वस्तु मुद्रा, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस मुद्रा के चलते विनिमय कार्य सरल हो गया है? तो प्लास्टिक मुद्रा के चलते। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।